बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। मेरे ते करम बेशुमार कदी गिणया भी जा नहीं सकता। मेरे ते करम बेशुमार कदी गिणया भी जा नहीं सकता। बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां लानता मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां। ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां लानता मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां। जिंदगी च यसु जे आया भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। जिंदगी च यसु जे आया भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। हो तेरा प्यार हो तेरा प्यार हो तेरा प्यार हो तेरा प्यार। कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले। कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले। कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले। कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले सब कहिए इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले। कीतियां वफावां हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। कीतियां वफावां हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। ऐसा है फजल कीता मेरे उत्ते तू पापा तो छुड़ाया मेरी जिंदगी नो तो। ऐसा है फजल कीता मेरे उत्ते तू पापा तो छुड़ाया मेरी जिंदगी नो तो। तेरा है फजल बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। तेरा है फजल बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकता। मेरे थे करम बेशुमार कदे
कदी गिणिया भी जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार कदी गिणिया भी जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा ऐसियां निभाइया मेरे नाल यारियां लानता मुकाया मेरे उतो सारिया ऐसियां निभाइया मेरे नाल यारियां लानता मुकाया मेरे उतो सारिया जिंदगी च यसु जे आया भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा जिंदगी च यसु जे आया भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार कदी गिणिया भी जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा ओ तेरा प्यार 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 बताया रुसवाया बदले कितिया बाबा बेवफाया बदले इसे बताया रुसवाया बदले कितिया बाबा हरवा भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा कितिया बाबा बेवफा भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार कदी गिणिया भी जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार कदी गिणिया भी जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा चर्च खुदावंद के सामने हिलाओ हिला कर ये वर्ड गाओ हालेलुया हिला कर ये वर्ड गाओ सोना सोना मेरा सोना यीशु मेरा 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 सोना सोना मेरा सोना यीशु मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे जेड़ा रंग पसंद है तेनू उसे विच बदला दे मेरा रंग पसंद है तेनू उसे विच बदला दे मेरे सोने नाजरिया मैनू भी सोना बना दे मेरे सोने नाजरिया मैनू भी सोना बना दे चर्च अपने हाथ उठाओ प्रेयर करना शुरू करो खुदावंद से कहो मैं तेरी बारगाह में तेरे कलाम को सुनने के लिए हाजिर हूँ मेरी आवाज तेरी बारगाह में सुनी जाए
मैं तेरा वर्ड सुनने के लिए आया हूँ। आज की आवाज मेरे लिए मुबारक हो, आज का कलाम मेरे लिए मुबारक हो। मेरी राह को रोशन करे इन जीसस नेम, मुझे मामूर करे इन जीसस नेम, मुझे तकवीयत बख्शे इन जीसस नेम। मेरे कान तेरी आवाज को सुनने आ रहे हैं। मैं हाजिर हूं ताकि शिनवा हो तेरी आवाज से। यावे 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 तुम्हारे दरमियान यावे 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 चर्च खुदा की बिजलियां तुम्हारी हड्डियों से होकर गुजरे। खुदा की रूह तुम्हें नया भेद बख्शे, खुदा की रूह तुम्हें न्याय करे अपने वर्ड से। प्रेयर करो मेरा हमसाया, मेरा पड़ोसी आज के कलाम से सैर होकर जाए। आपकी जुबान आपकी बरकत है, आपका मुंह आपकी बरकत है, आपकी जुबान आपकी जिंदगी है। इसको हिलाओ खुदावन की बारगाह में। हालेलुया हालेलुया। सब कुछ आपकी जुबान के अंदर है, आपकी जुबान के अंदर है। वे कर्मा वालड़िया वे अज कर्म कमाई है, कर्मा वालड़िया वे अज कर्म कमा देवी। वे तेरे वेड़े विच आई होइया मेरे हंझुआं नूं मुका देवी है। यावे अखियां दिलो बन जा, वे मेरे सांवां दी खुशबू बन जा। यावे वे मेरी अखियां दिलो बन जा, वे मेरे सांवां दी खुशबू बन जा। यावे जो तुम्हारे दिलों के अंदर है आज खुदावंद वही जारी करे। जो तुम्हारी नीड है आज तुम्हें बख्शे। आज तुम दर्द से रिहाई पाओ यीशु मसीह के नाम में। आज तुम्हारी पीड़ जाती रहे, आज तुम्हारा दर्द जाता रहे। तेरे वचना नूं आ जान वे तेरे वचना नूं, यसू चुम के तेरे वचना नूं आ जान वे तेरे वचना नूं।
अपने दोनों हाथ अपने कानों के करीब ले जाओ, अपने सरों को अदब के साथ उसके सामने झुकाओ। खुदावंद से कहो मैं तेरी बारगाह में बड़े अदब के साथ खड़ा हूं। खुदावंद जैसे तेरी रहमत आसमान पर है, वैसे ही आज शुभ तेरे लोगों पर हो, वैसे ही आज शुभ तेरी कलीसिया पर हो। जहां जहां तेरे लोग तेरी बारगाह में आज झुके हैं, तेरी आग उन्हें छुए, तेरी फायर उन्हें छुए। खुदावंद तेरी सलामती का दीदार तेरे लोग देखें। अपने लोगों में तू इस शहर में अपने लोगों को ऊंचा करे इन जीसस नेम। प्यार से आवाज लगाओ खुदावंद को। बोलो चर्च। जी ये टेस्ट मनी सुना है। मैं 75 साल आनी है तो मैं गवाही देना चाहनी हूँ, मैं रोज रह रही हूँ। इनकी 75 इयर्स एज हो गई, यानी 75 साल। बाइबल में अगर आपने पढ़ा हो तो बाइबल में एक वुमेन का जिक्र है, लिखा है उसकी उम्र 84 बरस थी और वो रोज़ों के साथ इबादत किया करती थी। तो मेरा ख्याल है इन्होंने वालों वेख के जवाना कुछ ख्याल आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो ये टेस्ट मनी पिछले त्योहार शायरबानी सारे रखे हैं। हाँ जी 6 रोजे रखे हैं। किन्ने किन्ने 6 रोजे रखे ने? वे लो इतना हथ वे लो जवाना दे। कोणी मैं रह रही हूँ जगह वास्ते, इस जगह वास्ते। वो एंड हो गया, एंड हो गया। ठीक है, अभी भी वो कह रही है मैं जगह के लिए रख रही हूँ। हाँ जी आमीन। आमीन। तो ये देखें, ये चलो एहसास ही किसी आ गया, ठीक है, ना भी आया तो कोई नहीं गल, पानी तो जा सिरों नंग दी ना पे। ठीक है, तो ये एक एहसास है, अगर आप इसको समझते हैं, ये आपके अंदर की फीलिंग है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से समझते। पिछले संडे का पैगाम कितने भाइयों को याद है? क्या पैगाम था जी? सादा सा सिंपल सा एक सरमन था। मालिक मकान यानी खुदा हमारी बॉडी का मालिक है। अगर हम अपने बदन के अंदर खुदा को नहीं आने देते या हम खुदा के स्पुर्द ये बदन नहीं करते तो ये बदन हमेशा टूटता रहेगा, बिखरता रहेगा। तो सरमन के अंदर सिखाने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर हमारी बॉडी खुदा का घर है, खुदा का मकदस है, तो हमने उसके स्पुर्द करना है। कोई भी मालिक ऐसा नहीं कि वो अपने घर को खूबसूरत नहीं बनाता। कोई भी दुनिया का ऐसा मालिक नहीं कि जब वो अपना घर डिज़ाइन करे, अपना घर बनाए, तो उसको वो खूबसूरत ना बनाए। मैं ये समझता हूँ अगर हम अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को, अपने चर्च को, अपने कारोबार को खुदा के स्पुर्द करें तो वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें आपको बना कर दे सकता है। ज़िंदगी के इस छोटे से तजर्बे में, एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा है कि चर्च के किसी भी काम में मैं खुद भी इंटरफेयर नहीं करता हूँ। जो खुदा की बात हो उसी के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं, उसी के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। और करते करते ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा है और मैं ये फील करता हूँ कि खुदावंद का शुक्र है ये चर्च भी और चर्चों से बिल्कुल डिफरेंट खुदाई से बना रहा है। जब आप अपने आप को खुदा के स्पुर्द करते हैं, अपने बदन को स्पुर्द कर देते हैं,
तो वो आपकी जिंदगी को यानी आपकी बॉडी को, इस घर को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि वो इसका मालिक है। ये सादा सा सरमन था पिछले संडे का कि अगर आप अपने बदन को उसके हैंड ओवर कर देते हैं, अपनी ख्वाहिश को या अपनी मर्जी को आप मार देते हैं या उसका मर्डर कर देते हैं, ठीक है, कि आप खुदा को अपनी जिंदगी में पूरा मौका दें ताकि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। वक्त से पहले, उम्र से पहले, ऐसी उम्र ऐसी एज आपकी लाइफ में अभी आई नहीं कि आप वो काम कर रहे हैं जो आपको करने रवा नहीं है। तो ये बदन आपका टूटना ही टूटना, ये बिखरेगा। और यही वजह इंसान की उम्र, जिंदगी, एज, बॉडी का स्ट्रक्चर कम होने का यही रीजन है कि उसने ये बदन उस मालिक के सुपुर्द नहीं किया जिसने इसे बनाया है। मैंने एक सादा सी मिसाल दी थी कि आप किराए के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं भी रहता हूं, तो जब कभी भी मालिक किराए के घर में आते, जहां से घर खराब होता है वो जरूर बताकर जाते, जी इत्थे तुसी यह वेखो की कीता है। जब भी आप संडे को चर्च आते हैं तो आप ये बात अपनी जिंदगी में याद रखें, जब भी आप चर्च में आएंगे तो अगर खुदावंद मौजूद हो चर्च के अंदर, अगर खुदा मौजूद है तो वो आपको अपने खादम के वसीले, सरमन के वसीले जरूर बताएगा कि आपकी जिंदगी कहां से खराब है, आपकी लाइफ कहां से खराब है, आप कहां से गलत कर रहे हैं, आप कहां से गलत हो रहे हैं। अगर आप उसको ले लें और उसी के मुताबिक जो आप संडे को सरमन सुनते हैं, आप उसी के मुताबिक काम करना शुरू कर दें। आपको ड्रीम की समझ नहीं आती, छोड़ दे। आपको खुदा आपसे बात करता है, खुदा की वॉइस आपको समझ में नहीं आती कि खुदा क्या बात करता है। हर दूसरे बंदे के अंदर एक जुनून होता है कि खुदा मुझसे बात करे, खुदा मुझसे। मैं कहता हूं अगर 6 दिन में खुदा ने आपसे बात नहीं की और अगर आपके चर्च में खुदावंद मौजूद है तो 7वें दिन वो उस सरमन के अंदर कलाम के वसीला से, खादम के वसीला से वो बात जरूर कर देगा जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। लेकिन हर दूसरे बंदे के अंदर एक प्रॉब्लम ये है, पता वो क्या, कि खुदा मुझसे बात करे, मेरे ना गल करे खुदा मुझसे। यानी हर बंदे की जो जाती नेचर है वो यही है कि खुदा मुझसे बात करे, फिर मैं कोई अगली बात करूंगा, ठीक है। तो आपको फिर चर्च आने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप घर में सारी उम्र बाल सफेद कर लें, बूढ़े हो जाएं। और मैं भी देखता हूं खुदा आपसे कितनी बातें करता है, घर में बैठे रहें, बूढ़े हो जाएं और आप देखें कि खुदा आपसे कितनी बातें करता है। करेगा ही नहीं, क्योंकि जब आप अपने बदन को उसके सुपुर्द कर देते हैं और आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही, किसी चीज की भी, लेकिन अगर आप संडे के सरमन को सिर्फ सुने और उस पर ईमान रखें कि खुदा बोलता है और मैं उसको रिसीव करके अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोग चर्च में आकर भी तब्दील नहीं होते, जैसे ये 2 साल से आ रहे हैं, सिगरेट नहीं छोड़ रहे, लेकिन ये जरूर किसी ना किसी जगह पर कहते होंगे साढ़े भाई साहब ने सिगरेट ना पिया करो, लेकिन खुद वो पी रहे हैं। आपकी बातें तब तक असर नहीं करती जब तक आपके अंदर कोई असर नहीं है, जब तक आपके अंदर कोई असर नहीं है। आज का सरमन किसी को याद हो? गुड टाइम क्या है जी? बाइबल मुकद्दस खोले, बुजुर्ग पतरस ने जो खत लिखा है उसका पहला खत है, 2 खतूत बाइबल के अंदर मौजूद हैं और उसमें पहला खत उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत है। मैं इसे पढ़ूंगा, आपने बड़े ध्यान से सुनना है। गुड टाइम यानी अच्छा वक्त। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो अच्छे वक्त का इंतजार नहीं करता, चाहे वो पास्टर हो, वो कलीसिया हो, वो खादम हो, वो आम गरीब हो, किसी भी कौम कबीले का हो। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो अच्छे वक्त की तलाश में नहीं है। हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आए, हमारे घर में अच्छा टाइम आए, हमारी लाइफ में अच्छा टाइम आए, हमारी जिंदगी में अच्छा टाइम आए। पादरी की कोशिश है मेरे चर्च में अच्छा टाइम आए, एक बिजनेसमैन की कोशिश है मेरे पास अच्छा बिजनेस आए, एक चर्च पास्टर की कोशिश है मेरे पास चंदा अच्छा आए। क्या ख्याल है? मेरी पॉकेट में पैसे। यानी कोई भी बंदा इस दुनिया में, चाहे वो खुदा को जानता है या नहीं, उसके अंदर एक फेथ जरूर काम करता है कि मेरी जिंदगी में अच्छे दिन आए, मैं अच्छे दिनों की तलाश करना चाहता हूं। यहां आयत के अंदर क्या लिखा है? ऐ जवानों, पहला पतरस का खत है, उसका 5वां बाब, उसकी 5वीं और 6ठी आयत है। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबिया रहो। ऐ जवानों,
जिन्हों जड़ी बीमारी होंगी है ना वही लिखी होंगी है। जिन्हों जड़ी जवानों को आजकल कौन सी बीमारी है, तो खासकर बुजुर्गों की किन्ना दी, जो बीमारी जहां होती है वहां वही लिखी होती है। आज एक दिन भी था और कोई दिन सी आज मेरा ख्याल है, अच्छा हो मदर डे, ठीक है, मावां नूं मेरी वालों सलाम। ठीक है, ये एक स्पेशल डे है जो माओं के लिए रखा गया है। मां 12 महीने मां ही रहती है, वो एक दिन मदर नहीं होती, लेकिन फिर भी इस दुनिया के अंदर एक स्पेशल डे रखा गया मदर के लिए कि इस दिन मदर को विश किया जाए। स्पेशल डे रखा गया मदर के लिए। फादर के लिए भी इस दुनिया में स्पेशल डे रखा गया है। फादर 12 महीने फादर होता है, एक दिन उसके लिए भी यहां रखा गया है स्पेशल डे कि ये फादर डे है। ब्रदर डे और सिस्टर डे को अभी जो है ना वो इतनी मुआशरे में इज्जत नहीं मिली, क्योंकि ना ब्रदर का काम करता थे ना, ऐसा है या नहीं। मदर डे और फादर डे दुनिया में बड़े फेमस हो चुके हैं, लेकिन ब्रदर डे और सिस्टर डे कब आता है गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अज उन्होंने दे उत्ते ही गल है, क्योंकि जो ताबिया नहीं होना तो इन्हों के दिनों में इज्जत नहीं मिलनी। माँ और बाप अपने वक्त की और अपने बच्चों की कदर करते हैं, और आज जमीन पर उनके दिन की भी कदर है। पूरी दुनिया में मदर डे को सेलिब्रेट किया जाता है और माओं को इज्जत दी जाती है, लेकिन मदर डे पर सरमन मदर के लिए होना चाहिए, ठीक है, कि माँ कैसी होनी चाहिए। तो चूंकि ये हमारे चर्च पुरपट का हिस्सा नहीं है, मेरी कोशिश होती है कि हम जितने भी, जैसे हमने पीछे बाइबल डे, तो बाइबल 12 महीने बाइबल ही और 12 महीने हम सुनते हैं, लेकिन ज़मीन पर दुनिया के किसी कोने में ये दिन नहीं है। लेकिन हमने जब इसको शुरू किया कि ज़मीन पर हम बाइबल के लिए एक स्पेशल डे रखते हैं और वह न्यू ईयर का दिन होगा और उसमें हम बाइबल डे मनाएंगे, तो आ गल किसी को समझ नहीं आई। ये बात किसी को भी समझ में नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने कहा लो जी बाइबल दे तो सारे दिन बाइबल दिन, तो मैं अब्बे का दिन तो मनान ना जाना, तो अब्बे का कदी कदी दिन आता है, अम्मा का दिन कदी कदी आता है। जो रवायतें सोशल होती हैं, जिन रवायतों को मुआशरा खड़ा करता है, मुआशरा चाहता है वो रवायत चर्च में भी मनाई जाए, वो दुनिया के अंदर भी सेलिब्रेट की जाए, हर वो रवायत सेलिब्रेट की जाए, हमें खुशी मिलती है, ठीक है। पर मैं ये समझाना चाहता हूँ, मदर डे से मुराद यानी मदर को एक स्पेशल दिन दिया गया कि उसमें बच्चे जाकर अपनी माओं को विश करें। वैसे मेरे नज़दीक पता नहीं मेरी और दिमाग, मेरे नज़दीक इस दिन मां को कोई स्पेशल काम करना चाहिए बच्चियां लिए। ये ठीक है कि गलत है? चले ठीक है, उंज ही रहन दो जिंज चलन दिया, तुसी उंज ही रहन दो भाई जिंज चलन दिया। मैं ये समझता हूं इस दिन मदर को कोई स्पेशल काम करना चाहिए। जेड़े विगड़े नहीं आते डंडा लैके बूहे च खलोए, जिन्होंने उन्हें कदी नहीं कुटिया अज कुटे, ठीक है। मैं स्पेशल काम करे, ठीक है, स्पेशल काम करे, लेकिन चले आप जैसे आप चल रहे हैं आप वैसे ही चलें। बच्चे माँ बाप को विश करें, घर जाएं। यसु मसीह ने देखें दो ही तरह के रिलेशन है इस दुनिया के अंदर, जिस्मानी माँ बाप, रूहानी माँ बाप, इन्हीं को समझना। और दुनिया में मैंने जो सीखा है, दुनिया का हर रिश्ता फेक है, चाहे वो माँ का है, चाहे वो बाप का है, चाहे वो फादर का है, चाहे वो मदर का है, चाहे सिस्टर का है, हर रिश्ता फेक है। अपने टाइम लिमिट के बाद खत्म हो जाता है, अपने टाइम और लिमिट के बाद वो रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन दुनिया के अंदर जो रिश्ते जिंदा रहेंगे वो सिर्फ रूह के हैं, सिर्फ रूहानी रिश्ते सदा जिंदा रहेंगे, आज भी और मरने के बाद भी। क्योंकि अगर ये रिश्ते कायम रहे, अगर हम आसमान की बादशाही में चले जाएं, तो मैं ये समझता हूं ऊपर जाकर भी लोग यीशु मसीह को नहीं मिलेंगे। मैं तो अपने अब्बे नूं लब्बन दिया इत्थे, हम बादशाही में भी अपनों को ढूंढेंगे, हम बादशाही के अंदर भी अपने रिश्तों की तलाश करेंगे। खुदा ने इसलिए जिस्म के रिश्तों को इसी ज़मीन पर ख़त्म कर दिया। जैसे चर्च में आकर हम एक दूसरे से नहीं मिलते, हम सिर्फ उसको मिलते जिससे हमारी टोली बनी होती है। क्योंकि 6 दिन असी उड़ीक च, 6वें दिन असी मिलना जाकर, जिनसे हमारी क्या बनी होती है,
तो अगर ये चीजें खुदा जिंदा रखता तो हम आसमान की बादशाहत में भी यही करते, आसमान की बादशाही में भी जाकर लोग यही करते। सो ये है कि बच्चे कोशिश करें जाकर बाजार से भावें किसी को धार लैके अम्मा नूं सूट गिफ्ट करो, कोशिश करो सारी उम्र। वेखो अम्मा तुहानूं निकरां ते चड्डियां पवांदी आई है, अज अम्मा नूं को सूट पवाओ, ठीक है, भावें कितों पैसे चुक के लियाओ, ठीक है, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। उन्हें सारी उम्र अपना खून पसीना दिता है, कुछ चज का सूट ही उन्होंने लै दो। नहीं समझ आई? करना चाहिए कि नहीं? कितने बेटे आज करेंगे? कईयां ने मुंह टेर देना, पैसे को नहीं। ओ चुको हथ, रब दे घर च जिन्हें हथ चुकया उन्होंने हथ सदा उच्चे रहिंदे ने। हालेलुया, ठीक है। मदर आज परेशान नहीं हो, आज लुटेरे मुंडे भी तुहानूं सूट लैके देंगे। हालेलुया, आज ना हथ चुक्या खदा दी धूरी च, भावें कि कोई चुक के लैके देन, प्रॉमिस किया आप लोगों ने, आप लोग अपनी मदर को सूट लेकर देंगे, ठीक है। आए बाइबल पढ़ें। ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबेदार रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर अच्छे टाइम, यहां अच्छे टाइम का जिक्र है कि जब आपकी जिंदगी, साथ वाले से को नी बाजी तू नहीं चाहती तेरी जिंदगी च चंगा टाइम आवे, तो यहां अच्छे टाइम का जिक्र है बाइबल के अंदर, अच्छे वक्त का जिक्र है। जो बंदा अपनी लाइफ में अच्छा टाइम चाहता है कि मेरी जिंदगी के अंदर अच्छा वक्त आए, मेरी लाइफ के अंदर एक बाप, एक भाई, बहन, दोस्त, रिश्ते नाते, उनकी मेहनत का एक ही पर्पज है कि हम अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखें। और अच्छे दिनों को देखने के लिए, एक अच्छे वक्त को देखने के लिए इंसान 70 साल गुजार देता है, लेकिन अच्छे दिन उसकी जिंदगी में नहीं आते, अच्छा टाइम उसकी जिंदगी में नहीं आता। यहां बाइबल में यह नहीं लिखा, मैं इसे फिर पढ़ता हूं, ध्यान करो अपनी बाइबल पर क्या लिखा है। यहां यह नहीं लिखा कि तू, लिखा पस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रह, पस रिश्तेदारों के हाथ के नीचे रह। यहां यह नहीं लिखा फुफ्फो के हाथ के नीचे रह, अच्छा, अंकल के हाथ के नीचे रह, ताया के हाथ के नीचे रह। ऊपर बुजुर्ग लिखा है, और बुजुर्ग मां बाप होते हैं, यहां मां बाप के साए में बच्चे ब्लेस होते हैं, यहां फिर खुदा के कवी हाथ के नीचे। यहां डायरेक्ट आप खुदा को जानते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट खुदा को नहीं जानते, डायरेक्ट खुदा के साथ आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर आपके नीचे, आपके साथ, आपकी जिंदगी में जिसके वसीला खुदा बोलता है वो आपका चर्च होता है। चर्च में खुदा आपके साथ बोलता है, चर्च के साए में आपकी हर ब्लेसिंग छुपी हुई है। जितना आप चर्च के अंदर काम करते हैं, जितना आप चर्च के अंदर खुदा की खिदमत करते हैं, आप किसी भी पॉइंट से करें, वो कहता है खुदा के कवी हाथ के नीचे रह, वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। और आगे उसने शर्त रखी है, फरोतनी से रहना। कैसे रहना है? लोगों ने अपनी सारी जिंदगी गली के अंदर, मोहल्लों के अंदर, रिश्तों के अंदर, दोस्तों के अंदर, बहनों के अंदर, भाइयों के साथ गुजार दिया, और फिर वो खुदा से उम्मीद करते हैं हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आए, हमारी जिंदगी में गुड टाइम आए, हमारी जिंदगी का वो अच्छा वक्त। और आप कभी भी किसी भी बुजुर्ग से मुलाकात करो, किसी भी बुजुर्ग से मुलाकात करो, वो आपको बताएंगे कि अच्छा वक्त गुजर गया है। वो आपको यही, लोग आज भी लोग यही कहते हैं, आज भी लोगों का यही कि वो अच्छा टाइम गुजर चुका है, वो अच्छा वक्त गुजर चुका है, वो वक्त गया, वो उनके नजदीक जो गुजर गया वो अच्छा है, लेकिन जो आज है वो अच्छा नहीं है। यही इंसान की, मैं उसको नाअहली भी कह सकता हूं, यही कम अकली है। आपकी बाइबल में यह नहीं लिखा कि गुजरा वक्त अच्छा होगा, बाइबल में लिखा जब तू रहेगा तो आने वाला हर टाइम तेरी लाइफ में अच्छा होगा। दुनिया जब से बनी है, मैं फिर कहता हूं, आप अपने बुजुर्गों से मिले और उनसे पूछें, वो कहेंगे अच्छा टाइम गुजर गया, वो वक्त अच्छा था। माएं बहनें जब बैठती हैं तो वो किस तरह से बातें करती हैं, है नहीं बाजी, नहीं वो वेले चंगे सी, नहीं
ਉਹ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ सूरज थलों नहीं निकलता है, अब सूरज जमीन से निकलता है। क्या अब बारिश जो है वो जमीन से आती है? ना बारिश बदली है, ना हवा बदली है, ना ये मौसम बदले हैं, ना सूरज, ना चांद, ना खुदा। इंसान की सोच बदली है। क्या बदली है? इंसान का नेचर बदला है, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी जो प्योरिटी दी है, जो वक्त गुजारा है, उसने इंसानों के साथ गुजारा है, उसने खुदा के साथ नहीं गुजारा। अच्छे टाइम के लिए मैं कहता हूं आने वाला हर अच्छा टाइम, चले आप मुझे बताएं, क्या आप अपने चर्च को यह देखकर कह सकते हैं पुराने गिरजे चंगे होंदे हन? क्या अपने चर्च को देखकर आप ये कह सकते हैं नहीं पुराने गिरजे चंगे हन? अब आप क्या कहते हैं? अब आपने चेंज क्यों नहीं किया? जब आप देखें, कोई ब्लेसिंग हमसे दूर नहीं है, कोई मुकाशफा हमसे दूर नहीं है, कोई बरकत हमसे दूर नहीं। जब आप अपने सोचने का अंदाज बदल दें, बस आप समझने का अंदाज बदल दें। आपको खुदा कहता है प्रेयर करो, आपने करनी नहीं है। आपको खुदा कहता है फास्ट करो, आपने करना नहीं है। तो अच्छे टाइम के लिए खुदा आपको अपने हाथ के नीचे रखता है। खुदा आपको अपने हाथ के नीचे रखकर आपको अच्छा दिन दिखाना चाहता है कि आप खुदा से कोई अच्छा दिन देख सकते हैं। मुझे एक बंदा कहता है, साथ वाले से कोई खास बात है, काफी देर पहले मुझे एक शख्स मिला, वो काफी दुनिया से सताया हुआ था, काफी दुनिया ने उसे सताया, और मिलकर मुझे कहता है सर दुनिया च कोई वफादार नहीं, सब बेवफा है। मैं क्या की होया तेरे नाल? अम्मा ने ऐ किया, अब्बे ने ऐ किया, उतो बीवी ने मेरे नाल ऐ किया, ठीक है, अगों बच्चे ने तो बच्चियां ने मेरे नाल ऐ किया, कोई वफादार नहीं। मैंने कहा तुम गलत कह रहे हो, कोई वफादार नहीं, मैं ये सच कहता हूं, पर दुनिया में कोई एक है जो वफादार है, और मैंने कहा वो खुदा है। आप चूंकि आप खुदा को जानते नहीं, इसलिए आप कहते हैं दुनिया में कोई वफादार नहीं। आप ये कहते हैं जेड़ा भी सानू टकरिया उन्हें सानू लुटिया ही है, जेड़ा भी सानू टकरिया उन्हें सानू। मैं कहता हूं एक है जो लूटता नहीं बल्कि अपना आप लुटा देता है, एक है। आपका ट्रस्ट इंसानों, आपने खुदा के साथ जुड़ने का कभी अहद नहीं किया, कभी चलने के लिए आपने सोचा नहीं है। बुरा वक्त जब आप दाऊद को पढ़ेंगे तो वो कहता है खुदा वो लोग मेरी जिंदगी से निकाल दे जो मेरी बर्बादी का बाइस है। बुजुर्ग दाऊद लिखते हैं कि वो लोग मेरी जिंदगी से निकाल दे जो मेरी जिंदगी में बर्बादी का बाइस है। यानी इंसान आपकी जिंदगी को तबाह करते हैं, इंसान आपकी जिंदगी में बर्बादी का बाइस है। आप कहेंगे सब ने मुझे धोखा दिया जिंदगी में, सब ने मुझे, और जितने भी खुदा से प्यार करने वाले हैं जिंदगी के तकरीबन 25-30 साल वो धोखे ही खाते हैं, वो धोखा ही खाते हैं। पर दुनिया में कोई एक है जो इंसान को धोखा नहीं, तो आप उसकी तलाश जब खुद करते हैं तो वो चीजें आपको खुद ब खुद मिलती हैं। अच्छे वक्त की तलाश। अच्छा चले मुझे ये बताएं, आप अपनी जिंदगी में अच्छा दिन देखना चाहते हैं लेकिन बुराई दुनिया दी कोई नहीं छड़ी, बुराई दुनिया दी कोई नहीं छड़ी जड़ी करनी नहीं। फिर आप कैसे देखें, अगर आप बुराई के साथ चल रहे हैं तो आपकी जिंदगी में बुरा टाइम आता रहेगा, एक के बाद एक बुरा टाइम आएगा, एक के बाद एक मुसीबत आएगी, एक के बाद एक मुसीबत आएगी। जब आप अच्छाई के साथ चलेंगे, अच्छाई में बीज बोएंगे, अच्छाई के साथ चलेंगे, हर साल 2 साल के बाद हर एक नई अच्छाई का मुंह आप देखेंगे। यह तजर्बा आपको चर्च से मिल रहा होगा कि पिछले 3-4 सालों में आपके चर्च ने कितना सफर तय किया, और हर सफर के बाद एक नया सफर आया, और आज हम खेतों के अंदर आ चुके हैं। और यह बात तकरीबन यह बात खुदावंद ने 2020 में यानी 4 साल पहले की थी कि खुदा हमें खेतों में लेकर जाएगा। तब हम कमरे के अंदर प्रेयर किया करते थे, कमरे के अंदर चर्च किया करते थे। फोकस के साथ ये बात सुनो, कमरे के अंदर चर्च करते, वहां पर 40, 50, 60, 70 लोग वहां बैठते इबादत करते, और वहां पर खुदा ने कहा कि एक दिन आप खेतों के अंदर चले जाओगे। अब 4 साल पहले जो बात हुई, ठीक है, अब यहां पर चूंकि वो नहीं बना, वरना वो मैं आपको वीडियो जरूर दिखाता। जब ये बातें हुई,
अब 4 साल के बाद ये बात पूरी हुई कि आज हम खेतों के अंदर हैं, लेकिन 4 साल के अंदर खेतों में आने के लिए, यहां तक आने के लिए उस अच्छे खुदा के साथ जुड़े रहे। अगर 4 साल पहले यह बात हो चुकी कि खुदा हमें खेतों में ले जाएगा, और मैं अपनी पर्सनल बात करता हूं, आप यही सुते रहेंदे, ना दुआ ते ना रोजा, बस गिरजा करांदे, घर जाके लम्हे पै रहेंदे, तो आप मुझे बताएं आज वो 4 साल पहले जो बात कही हुई थी वो आज कभी पूरी नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। जब आप चर्च में नए नए आते हैं, जब कलाम सुनते हैं, आपका दिल भरता है, उनमें खुदा ना चलना है, तो 4 माह चलने के बाद आप सोचते हैं कि खुदा ने मेरे लिए पुल क्यों नहीं बनाया जिसे मैं क्रॉस करके चला जाऊं। यानी 4 साल से आप किसी अच्छाई के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं किसी बुराई के साथ जुड़ा होता, आप किसी बुराई के साथ जुड़े होते, तो हर साल आपके साथ बुराई होती और बुरा ही होता। मैं फिर बता रहा हूं कि जो चीजें आप हासिल करना चाहते हैं वो आप अगर बाइबल से हासिल करनी है तो आपका काम अच्छाई से जुड़े रहना है। जब लोग अपने कमरे में बैठकर दुआएं करते हैं, खुदावंद हमें बरकत दे, हमें बरकत दे, हमें बरकत दे, मुझे बताएं कमरे से बाहर निकलेंगे तो कोई बरकत नजर आएगी? आप जब एक्शन लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी किस्म का, लोगों में 80% लोगों की यही बीमारी है, वो प्रेयर भी सही करते हैं, फास्टिंग भी सही करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आएगा तब अपनी लाइफ में कोई एक्शन नहीं लेते। जब खुदा उनको बोलता है कि आपको फलां जगह ड्यूटी करनी है तो वो नहीं करेंगे। जब खुदा उनसे ये कहता है कि यहां से निकलो और वहां चले जाओ, वो नहीं जाएंगे। जो प्रेयर, जो फास्टिंग, जो दुआ रोजा आप करते हैं, उसके पूरे होने का कोई मुकाम है, कोई जगह है। ये बात खुदा ने किसी और जगह कही। मैं जिस गांव में रहा करता था, भाई जानते हैं, वहां एक छोटा सा चर्च हमने बनाया था, उसमें तकरीबन 200 लोग इबादत कर सकते थे। और उन 200 लोगों में एक टाइम आया वो चर्च भर गया, और मैं लोगों को कहा करता था कि यहाँ यरूशलेम बनेगा, हम ये खेत खरीदेंगे। हमारा घर बिल्कुल खेत के अंदर था और पीछे सारे खेत इसी तरह फ्री थे। और वहां पर एक बात मैं कहा करता था, हम ये खेत खरीदेंगे, खुदा ने चाहा तो ये खेत खरीदेंगे और यहां पर हम यरूशलेम बनाएंगे, यहां पर लोग दूर दूर से आकर इबादत किया करेंगे। हमारे गांव में 18 घर थे, उन 18 घरों में सिर्फ 4 से 5 घर हमारे साथ इबादत करते थे। और जब हम इशाए रबानी की इबादत किया करते थे, उस टाइम हमारे चर्च में 200-250 लोग होते थे। और वो जगह जहां पर ये बात मैं किया करता था कि यहां ये खेत भरेंगे, ये खेत हम खरीदेंगे, तो उस वक्त भी लोग थोड़ा सा मुस्कुराते थे, फादरियां दा ए पैली असीं खरीदांगे, दस ए होरे केड़ियां गल्लां करदे ने। पर ये बातें वहां पूरी नहीं हुई, ये बातें वहां पूरी नहीं हुई, ये बातें शहर सियालकोट के अंदर आकर पूरी हो रही। लेकिन ये बातें उस टाइम की हैं, 2010 की, 2010, और आज 14 साल हो गए हैं। 14 साल से हम किसी अच्छाई के साथ जुड़े हैं और उस अच्छाई को अपनी जिंदगी में 14 साल के बाद देख रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छा टाइम चाहते हैं, एक अच्छे वक्त की तलाश में हैं, तो आपको अच्छाई के साथ चलना है। हम चलते बुराई के साथ हैं और इंतजार हम अच्छाई का कर रहे हैं। 2 बंदे शराब पीते हों और दोनों ही सपने देख रहे हैं, मैं बाहर चला जाऊंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा, दोनों में से एक भी नहीं जाएगा। इंज हुंदा कि नहीं? भरावा टेंशन वाला जो मैं बाहर गया तो तेरे लिए वलैती कलांगा, मैं मरे तेन देसी भी नहीं लभनी, तू वलैती फिरन डिया। तो वो एक दूसरे चले, मुझे बताएं, 2 लड़के 2 बच्चे नशा बेचते हैं और नशा बेचकर वो अच्छाई के सपने देखे और उनको ये मालूम नहीं 2 दिन के बाद हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। और जो लोग खुदा के साथ चलते हैं उनको ये मालूम नहीं, और उनको ये मालूम होना चाहिए। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद एक दिन खुदा आएगा और हमें पकड़ कर ले जाएगा और हमें ब्लेस करेगा। ठीक है, हमारा इनकाउंटर होगा खुदा के साथ। किसके साथ? जो बुराई करते हैं उनका इनकाउंटर पुलिस के साथ होता है। किसके साथ? वहां उनको मार पड़ती है, डंडे पड़ते हैं, और ये कहा जाता 10 हगों करेगा कि नहीं, एक बारी छड़ दियो गो मैं नहीं करता।
वहां उनका इनकाउंटर होता है मार के साथ, क्योंकि वो बुराई के साथ जुड़े हुए हैं। जब आप बुराई के साथ जुड़ते हैं तो आपका इनकाउंटर शैतान के साथ होता है और उसमें आपको मार पड़ती है। जब आप अच्छाई के साथ जुड़े रहते हैं तो आपका इनकाउंटर खुदा के साथ होता है और वो आपको ब्लेस करता है, मारता नहीं है। अच्छे टाइम की तलाश करना, अच्छे वक्त की तलाश करना हर बंदे की ख्वाहिश है, करना चाहिए, पर ऐसे अच्छा वक्त किसी की जिंदगी में नहीं आता। जब आदमी भूखा होता है तो बताता है मेरे पेट से रोटी कोई भी नहीं, पर जब उसके पास पैसे आते हैं और जब वो अच्छी चीजें खाकर आता है फिर अपना पेट छुपाता है। किथे गए? किथे भी नहीं, इतने गए। हाँ यार आप बाहर से आ रहे हैं, होटल गए थे? नहीं नहीं, वैसे ही जरा बाहर आउटिंग ली। फिर वो अपना ढिड छुपाता है कि अज ये अंदर कोरमा गया, ये अंदर बिरयानी गई है। तो जिदन भुखा आएगा, भरावा रोटी नहीं खाधी, दाल ही नसीब होंगी है। मैं जिदन ये कोरमा तो कुकड़ गया उदन तू इनू लुकाना भी है। तो ये इंसानी फितरत है ना कि जब वो भूखा है तो अपना पेट दिखाता है और जब वो भर जाता है फिर अपना पेट छुपाता है। सर ऐसा मत करो। जो चीज खुदा ने आपको दी है वो आपसे वापस ले लेगा। वो आपसे, जब आप खाली थे तो आप कहते थे मेरे लिए भाई दुआ करना, भाई मेरे लिए प्रेयर करना, मेरे घर में खाना नहीं है, मुझ पर कर्ज है, मुझ पर बीमारी है, दुआ करें खुदा मुझे ब्लेस करे। जब उसने ब्लेस किया फिर आप चोर बन जाते हैं। अच्छा टाइम आएगा नहीं, अब बुरे वक्त का इंतजार करें, बुरा वक्त आएगा घूम कर। क्योंकि जब आपके पास खाना आया आपने बुराई को चुन लिया अपनी जिंदगी के अंदर। कोई आपसे नहीं छीन सकता, कोई आपसे नहीं, आपका अपना आपसे कोई भी नहीं ले सकता। आपका दिल करे आप किसी को दें और आपका दिल करे तो कोई आपको बुरा कहे अच्छा कहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को दें ना दें, खुदा आपसे नाराज नहीं है। जिसको देना है खुदा आपको जीने भी नहीं देगा, वो बोलेगा इसको दो। मैं फिर बताता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में ये चीजें बहुत सारे रूहानी लोगों से सीखी। जब उनके पास फाइनेंस नहीं तो वो क्या करते थे, दुआ करो यार इबादत आ रही है, पैसे नहीं है। और जब बहुत ज्यादा पैसे उनके पास आते तब वो बताया नहीं करते थे कि इतने पैसे हमारे पास आ चुके हैं। पर मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैंने ये सीखा है कि ये आदमी की वो आदत है जो उसे जहन्नम में लेकर जाएगी और बुरे दिन उसकी लाइफ में आएंगे। 40 साल तक तो हम सुनते ही नहीं हैं। सुने ध्यान से, ये मुबारक बात है कि यहां पर मैं आदमियों को देखता हूं, भाइयों को देखता हूं, लेकिन मैंने बेशुमार चर्चिज ऐसे देखे हैं जहां भाई चर्च ही नहीं जाते। एक टाइम होता है, 40 साल तक तो हम सुनते ही नहीं है और 40 साल के बाद हमने सुनना शुरू कर ही दिया। उसका वसीला बीमारी बनी, कर्ज बना, कोई हादसा बना और हमने सुनना शुरू कर दिया कि चलो अब सुनते हैं। और 40 साल के बाद जब आपने सुनना शुरू किया और सुनने के बाद आप फिर अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अच्छे से अच्छा टाइम आना चाहिए। बाइबल के मुताबिक हर टाइम के बाद एक अच्छा टाइम आएगा, लेकिन हम अपनी सुई को उल्टा घुमा रहे हैं। हर बुरे टाइम के बाद एक दूसरा बुरा टाइम हमारा इंतजार करता है, क्योंकि हम खुदा के हाथ के नीचे, लिखा है उसके नीचे रह, वो तुझे बुलंद करेगा। कुछ लोग अपनी बुलंदी का खुद मुआवजा करते हैं, मैं खुद बुलंद हो जाऊंगा। खुद वो किसी जगह पर जाकर कोई स्टेज, कोई मौका, कामयाबी ढूंढते हैं जहां वो आगे निकल जाए, पर ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको अपनी जिंदगी में खास चीज का टाइम तलाश करना है कि वो आएगा मेरी जिंदगी में। पिछले दिनों में हम एक बाग में चले गए, पीच गार्डन, आड़ुओं का बाग। तो वहां जाकर उस बंदे से पूछा, उसने हमें वो शॉपर दी है, उसने कहा आप जाएं और अपनी मर्जी से उतार लें। हम लोग उतार रहे थे और साथ में खा रहे थे, उतार भी रहे थे। और तकरीबन किन्ने को ले जी असी को आड़ू 15, तकरीबन 15 किलो। 5 थे ते सारे आख्या 3-3 किलो आ जाएंगे। और वहां पर बहुत ज्यादा हमने खाए भी, लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज था। उस बंदे ने ये नहीं पूछा यार जो तुसी खादे ने भी पैसे दो। यानी वो बाग ऐसे भरा हुआ था। और जब उससे बात हुई तो उसने कहा 8 साल के बाद हम फ्रूट खा रहे हैं। कितने साल लगे हैं? 8 साल उन्होंने जमीन के अंदर बीज बोया,
फिर वो दरख्त बने और 8 साल के बाद वो फ्रूट खा रहे हैं और उस फ्रूट पर फिर भी उन्होंने आज़ादी रखी हुई है। आपने जितने खाने खाए, जितने तोड़ कर लाए, उसके सिर्फ उसके पैसे उसने लिए जो हम तोड़ कर लाए थे। जो हमने खाए उसके पैसे नहीं उसने हमसे मांगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब बरकत आए, बरकत के साथ आपका इख्तियार तो हो, लेकिन आपके साथ आज़ादी भी होनी चाहिए। नहीं समझ आई? मैंने सीखा उस बात से कि 8 साल के बाद इनका बाग फ्रूटफुल हो गया है, बरकत भी है और उसने आज़ादी भी रखी हुई है। और यही मैंने अपने चर्च में किया, यही मैंने यहां पर किया। अगर खुदा ने आज यहां बरकत दिया है तो यहां आज़ादी भी रखी है। जो कोई सीड बॉक्स में हदिया डाले, उसके पास पेट्रोल नहीं, घर जाने का किराया नहीं, वो यहां से लेकर भी जा सकता है। मैं फिर इस बात को रिपीट करता हूं, जब आपके पास ब्लेसिंग आती है, वो आपकी अथॉरिटी है, वो आपकी पावर है। लेकिन कोई एक साइड ऐसी होती है जिसे आपने फ्रीडम रखा, फ्री रखा होता है, आजाद रखा होता है। जब आप सारी चीजों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, और खास करके उस चंदे पर जो आपने खुद निकाला है अपनी पॉकेट में, अपने हदिये पर भी लोग खुद इख्तियार रखते हैं, खुद निकालते हैं और उसको खुद लगाना चाहते हैं। यानी आपने उसको भी आजाद नहीं रहने दिया। मैं फिर बता रहा हूं, और उसने 8 साल इंतजार किया, और बड़ी खुशी हुई कि 8 साल से वो लोग उस बाग की केयर करते होंगे, पौधों को पानी देते होंगे, और पानी देने के बाद आज जब फ्रूट का टाइम आया, उन्होंने आजादी भी साथ में रखी हुई है। और यही खुदा आपकी जिंदगी में करता है कि आप अच्छे वक्त की तलाश में, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो नहीं चल रहा, पर खुदा आपको अच्छा वक्त देने से पहले हर दरख्त से फ्रूट लेने के लिए दरख्त की माननी पड़ती है। किसकी माननी पड़ती है? उसको जिस टाइम पानी चाहिए उसको देना पड़ता है, उसको छांव की जरूरत है उसे देनी पड़ती है, उसको वो उसके साथ दाएं बाएं कुछ एक्स्ट्रा पौधे निकल आते हैं, उनको आपको उसकी माननी है जिससे आपने फ्रूट लेना है। और अगर आप खुदा से फ्रूट लेना चाहते हैं तो आपको खुदा की माननी पड़ेगी। एक खास बात मैं करने वाला हूं, आपने ध्यान से सुनना है। पास्टर का फ्रूट और कलीसिया के फ्रूट में क्या फर्क होता है? आप आए मेरे पास, आपने साथ वाले से को बहुत ध्यान से सुनना। इधर देखो सारे, आपकी पॉकेट में पैसे होंगे, निकालो थोड़े से। आप मुझे ऐसा करें, ये मुझे आप हदिया दें। ये देखें, ये इसने मुझे सीड दिया अपना, ध्यान से सुनो, सीड दिया है, हदिया दिया है। ये इसका फ्रूट है। इसका क्या है? इसकी मेहनत का फल है। बाइबल में लिखा है, अपनी मेहनत के पहले फलों से तो खुदावंद की ताजीम कर। इतने पता कर देने बहुते पैसे होने विचों देख पका के तो रिश्तेदारां नूं खुआ छड्डदे ने। देखिया ना, हुण मजा आया ना गल दा। यही साडियां मीसणियां आदतां ने। किहड़ियां? क्योंकि वारियां लाणियां ने। सा की लाणियां ने? उन्होंने जो पकाई सी, सानू उन्हें बुलाया सी, साडा हक बनदा उन्हां नूं बुलाना। सर जी, जिन्हें करोड़ां अरबां रुपये तुहानू दिते ने, तुहाडा हक नहीं बनता तुसीं उहनूं बुलाओ? नहीं बनता हक। फिर सुनो, ये आपका नाम क्या है? शमौन। शमौन भाई का ये फ्रूट है, और इन्होंने मुझे फ्रूट दिया, फिर 2, और ये 500 रुपया इन्होंने मुझे दिया। इनकी मेहनत, इनका खून पसीना है, और ये इनका फ्रूट है। और ये मैंने लिया, और मैं बाजार गया हूँ, इससे मैंने एक शर्ट खरीदी, मैंने इसे फ्रूट खरीदा, मैंने इसे चावल कुछ भी लिया और मैंने खाए। मैंने इसका फ्रूट खा लिया। ये फ्रूट इसका है जो मुझ तक पहुंचा है। मैं पास्टर हूं, मेरा फ्रूट कब आएगा कलीसिया के लिए? नहीं ना समझ आती भाई। मैं आपसे कहता हूं 500-500 रुपया दें, हमने संडे को शायरबानी करनी है, तो आडा फ्रूट लैके तुहानू ही खुआना है। फिर सुने जो मैं कह रहा हूं, भेद से भेद। ये इनका फ्रूट है, इनकी मेहनत है, इनका खून पसीना है। ये अपना फ्रूट खुदावंद को देते हैं, गोया चर्च में बीज बोते हैं, और जब ये बीज बोते हैं तो ये इनका फ्रूट है, इनकी मेहनत है। मेरा आपसे सवाल यह है, पास्टर का फ्रूट क्या होता है? ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ नहीं बेचारे ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ फ्रूट इकट्ठा करके खान ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। नहीं समझ आई? सर जी कलीसिया जी
आमीन। ये देखें, चले, थैंक यू। भाई ने कहा जो ब्लेसिंग, जो पावर आपके पास है, जो आपके पास है, वही आपका फ्रूट है, उसको हम खा रहे हैं। यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इसका फ्रूट मुझ तक आ रहा है, मेरा भी तो कोई फ्रूट ਤੁਹਾਡੇ तक जाना चाहिए कि नहीं। ਤੁਹਾਡਾ फ्रूट खा के मैं चिट्टा सूट पा लिया है, तो मेरा फ्रूट खा के तुम काले होंदे जाओ। सेंस की बात सुने, आपके फ्रूट से मैं ब्लेस हो रहा हूं, पर पास्टर के फ्रूट से कलीसिया ब्लेस होनी चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर मेरी लाइफ में अच्छा टाइम आ रहा है, तो जो नीचे बैठे हैं उनकी लाइफ में भी अच्छा टाइम आना चाहिए। पर सेम टाइम कैसे आता है? बैठ जाए, ये ले। ओ नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं भाई, मैं मिसाल सुनाई। सेम टाइम पास्टर और चर्च की लाइफ में कब आता है? जो पास्टर कर रहा है वही चर्च करे। अगर वो प्रेयर कर रहा है तो कलीसिया करे, अगर वो फास्टिंग कर रहा है तो कलीसिया भी करे, अगर वो कुछ कर रहा है खुदा के लिए तो कलीसिया भी करे। जब सेम दोनों वही काम करेंगे। बाइबल आप पढ़ें, अमाल की किताब पढ़ें, चर्च क्या किया करता था? जब आप बुजुर्ग पतरस को अमाल की किताब में पढ़ें, वो क्या किया करते थे? वो चर्च में कलाम और प्रेयर किया करते थे, और जो भाई हुआ करते थे वो कलीसिया के अंदर खिदमत का काम बड़े जोर से करते थे। और बाइबल में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, लिखा उनमें एक भी मोहताज नहीं था, उनमें एक भी मोहताज नहीं था, एक भी गरीब नहीं रहा उनमें, क्योंकि लोग, खादम अपना काम किया करते थे और लोग अपना काम किया करते थे। लोग वो काम किया करते थे जो उनको वो चर्च में बताते थे, और सेम टाइम में लोग भी ब्लेस हुए और पास्टर भी। यहां पर क्या होता है, मैं सरमन सुना रहा हूं और थल्ले बैठे एक दूजे ਨੂੰ ਹੁੱਜਾਂ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਅਰਕਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਏ ਅਕਲ ਤੇ ਰੱਜਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। नहीं ना समझ आई? जे तेनू एडी अकल होंदी ते तू इत्थे हुंदा। तो ये सेंस है कि आप नीचे बैठे खुदा के वर्ड का, खुदा की इस बात का इनकार कर रहे हैं जो निकल रही है अंदर से। मैंने यहाँ कोई पर्चा खड़ा तो किया नहीं है कि आपको पढ़कर सुनाना है मैंने, ठीक है? एक दूनी दूनी तो दो दूनी चार, दो तिया 6, दो चक 8, दो चक 5, 10 आले, आमीन, गॉड ब्लेस यू। ये मैंने तो ये काम रखा ही नहीं है यहाँ पर। मुझे खुदा 1 घंटा बोलने के लिए तौफीक दे, 1 घंटा ही बोलूंगा। अगर वो मुझे आधे घंटे के बाद बोले बोलना बंद कर दो, मैं उसी टाइम सरमन बंद कर देता हूं। वो 1.5 घंटा बोले, मैं 1.5 घंटा ही बोलता रहूंगा। जितना टाइम खुदा बोलता है असल में सबके लिए बोलता है, और आपको अपनी बातें लेनी है और उस पर वर्क करना है ताकि आप अच्छे वक्त में चले जाएं। आपकी जिंदगी में गुड टाइम आता है। मैं कहना छड़ दियो बुरे क्राइम, जिंदगी च आएगा अच्छा टाइम। क्राइम समझते हैं आप? जेडे टीवी ड्रामे वेंदे ने उन्होंने पता क्राइम की हुंदा है। आप क्राइम छोड़ दें, पाप छोड़ दें, अच्छा टाइम आएगा। बाइबल में लिखा जो अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बदी से बाज रखे। आप जब किसी की बुराई कर रहे होते हैं आपको बड़ा मजा आता है, पर आपको ये पता नहीं आपका अच्छा टाइम खराब करेगी। और जब आप पर बुरा वक्त आएगा फिर आप सोचेंगे मैं तो कोई गुनाह कीता ही नहीं, शुरू तो खुदा नहीं पे चलने आ, जब यूं जम्मे अं तो खुदा नूं ही देंदे आए आ। मैं ना खुदा दा कुछ बनिया ते ना तुहाडा कुछ बनिया। नहीं समझ आई? वो भूखा आदमी जो खुदा से खाकर कभी शेर नहीं हुआ, मुझे बताएं दुनिया से खाकर वो शेर हो सकता है, वो कभी शेर नहीं हुआ। खुदा को इंसान के रहम की जरूरत नहीं कि इंसान खुदा पर रहम करे, इंसान को जरूरत है कि इंसान खुदा इंसान पर रहम करे। अच्छे टाइम की तलाश आप सबको है, मुझे भी है, मैं इससे भी अच्छे वक्त की तलाश में हूं, और इससे अच्छा वक्त आए और इससे अच्छा टाइम आए और ज्यादा लोग खुदा की बादशाही में ब्लेस्ड हूं। मैं अपनी उस ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको और ज्यादा बढ़ाऊं और ज्यादा इस पर काम करूं ताकि और ज्यादा लोग ब्लेस्ड हों और ज्यादा लोग खुदा की आवाज को सुने, समझें कि अच्छे टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। महीने में 1 चर्च करने से अच्छा टाइम नहीं आता, महीने में 2 चर्च करने से अच्छा टाइम नहीं आता, महीने में 4 चर्च करने से भी अच्छा टाइम नहीं आता। अपना करैक्टर पाक करने से अच्छा टाइम आता है। साथ वाले से को खास बात करेंगे। कितने लोगों ने, एक मूवी आई थी जीसस क्राइस्ट, पैशन ऑफ क्राइस्ट, कितने लोगों ने देखी है? 2003-4 में गालबन वो मूवी बनी है और उसमें बहुत ज्यादा जीसस क्राइस्ट को मारा
और टॉर्चर किया गया। वो मूवी बड़ी जबरदस्त मूवी बनाई गई थी। अब हाथ हिलाओ कितने भाइयों ने वो देखी है, जिन्होंने नहीं देखी वो उसे जरूर जाकर देखे। मैं उस मूवी को देख रहा था, साथ उस एक्टर का इंटरव्यू भी था जिस बंदे ने उसमें जीसस क्राइस्ट का रोल अदा किया। जिम क्विजल नाम था उसका, जिसने यीशु मसीह का किरदार उसमें निभाया। वो अपने इंटरव्यू में बता रहा था कि जब हम जीसस क्राइस्ट का मैं रोल प्ले कर रहा था, अदा कर रहा था, तो दौरान शूटिंग मुझ पर आसमानी बिजली गिर गई। इतनी सर्दी में हम शूटिंग कर रहे थे कि शूटिंग के दौरान मुझ पर आसमानी बिजली गिर गई और मैं यीशु मसीह का रोल प्ले कर रहा था कि मुझे स्लीप पर चढ़ाया जाएगा, मुझे वो ताज, ये सारी शूटिंग चल रही थी। दौरान शूटिंग मुझ पर आसमानी बिजली गिरी। कहता है शूटिंग के आखिरी मरहले पर जब लास्ट टाइम चल रहा था कि क्रूज पर चढ़ाया जाए, तब मुझे निमोनिया हो गया। क्या हो गया? निमोनिया हो गया। कहता है तीसरा काम जो हुआ, मेरा कंधा डैमेज हो गया। चौथा काम यह हुआ कि मेरे दिल को प्रॉब्लम हो गई। ये 4 प्रॉब्लम उस टाइम मेरी लाइफ में आई जब इस मूवी को बनाते हुए आखिरी टाइम चल रहा था। आखिरी टाइम यानी मूवी के आखिरी सीन थे, और जब मैं क्रूज पर था, स्लीप पर था, तो डॉक्टर ने आकर मुझे चेक किया और डॉक्टर ने मेरे डायरेक्टर को बुलाकर उसे कहा, मिल गिब्सन डायरेक्टर का नाम है, मैंने उस मूवी को काफी स्टडी किया, ठीक है। तो कहते हैं कि डॉक्टर ने मेरे डायरेक्टर को बुलाया और उसने कहा कि ये बंदा जिसको आपने स्लीप पर रखा है, जो यीशु मसीह का किरदार निभा रहा है, ये बंदा भी मर सकता है। इसको फीवर भी हो चुका है, निमोनिया इसको पहले है, कंधा इसका डैमेज हो चुका है, ठीक है, और इसके दिल को प्रॉब्लम काफी चल रही है, और प्लस इस पर आसमानी बिजली गिरी है, ये बंदा अभी मर जाएगा। तो वो कहता है कि डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि आप ऐसा करते हैं, हम सीन को, ये जो आखिरी सीन है हम बाद में कर लेंगे। तो कहता है जब मैं उस किरदार को निभा रहा था, यीशु मसीह के किरदार को निभा रहा था, तो कहता है मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि मुझको ये काम करने दें, अब ये मसला आपका नहीं है, अब ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, अब ये मेरा और खुदा का मसला है, आप साइड पर हो जाएं। अगर आखिरी सीन करते हुए मैं स्लीप पर मर भी गया तो ये घाटे का सौदा नहीं, मुझे मालूम है कि खुदावन मुझे तकवीयत दे रहा है। और कहता जब मैं शूटिंग कर रहा था, मैंने दौरान शूटिंग शैतान का साया देखा, और मैं ये जान गया कि शैतान नहीं चाहता कि मैं इस मूवी को पूरा करूं। कहता मैंने डायरेक्टर से कहा कि आप ऐसा करें कि आप साइड पर हो जाएं और मुझे इस मूवी का सीन करने दें। और कहता मूवी का सीन होने के बाद मुझे अपने दिल की सर्जरी करवानी पड़ी, और 65 पाउंड वजन मेरा फिल्म की शूटिंग के दौरान कम हो गया। और कहता है ये वाहिद पहली जीसस क्राइस्ट मूवी बनी है, 200-250 लोग इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिनमें कहता है 50% लोग फिल्म की शूटिंग के दौरान बदल गए थे। फिल्म बनाते हुए मैं सुनकर हैरान हो गया, फिल्म बना रहे हैं, वो एक कहानी बना रहे हैं, और फिल्म बनाते हुए कहता है 50% लोगों की जिंदगियां बदल गईं। इतनी प्रेजेंस थी वहां पर खुदावंद की। एक और बंदा है जिसका मैं आपको जिक्र जरूर बताना चाहूंगा। उसमें एक बंदा है बराबा, जिसको आप बाइबल में अक्सर पढ़ते हैं। जब पिलातुस के पास हाजिर हुए तो उसने कहा मैं किसको छोड़ दूं, जीसस को छोड़ूं या बराबा को। उस मूवी में एक बंदा है जिसने बराबा का रोल किया। वो कहता है 1 मिनट का मेरा किरदार था, 1 मिनट का। कहता है 1 मिनट के लिए मैं वहां पर खड़ा हुआ हूं और मुझे उन्होंने आजाद करना था, और मेरा रोल उसमें क्रिमिनल का था। बराबा का रोल आपने पढ़ा हुआ है, कितनों को बराबा का वो रोल याद है? सबको याद है। ये मूवी आप घर जाकर देखना। मैं ये बताना चाहता हूं, लोगों की जिंदगी में अच्छा वक्त आता है, वो खुदा की हजूरी में आता है। फिर वो कहता है कि जब उन्होंने मेरी जंजीरें खोली तो मैंने उस बंदे को जो यीशु मसीह का रोल प्ले कर रहा था, किरदार अदा कर रहा था, वो सामने खड़ा था, और मैंने उसकी तरफ देखा, वो मेरी तरफ देख रहा था। और वो कहता है एक नजर उस बंदे ने मुझे देखा और मेरी जिंदगी उस दिन बदल गई, 1 मिनट के किरदार ने। और वो कहता है कि मैंने उस एक नजर पर फिर किताब लिखी, और आज वो, उसका नाम पेट्रो है, और वो आज पास्टर बन चुका है। जिम क्विजल जिसने यीशु मसीह का किरदार अदा किया, वो भी आज पास्टर। वो कहता है मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। ये वो लोग हैं, ये पहली जीसस क्राइस्ट मूवी है कि फिल्म बनाते हुए लोगों की जिंदगियां बदल गई।
मैं आख्या नहीं नहीं नहीं, इत्थे तो यसू मोजे करे तो थले कन्ना ते जूं नहीं भरींगदी। ढीठां दी पंड जो होए कादी ते सिर ते धरिया वेखी जाएगी जाएगी। ठीक है, ठीक की है, घटा दे सवा ठीक है, ठीक है की ठीक है की ठीक है, कुछ भी तो ठीक नहीं। और यकीन माने मैं स्टोरी देखकर बड़ा सरप्राइज, मैंने उस कहानी में सिर्फ यह देखा कि जो बंदा यीशु मसीह के किरदार को निभाता है उसके वसीला जिंदगियां बदलती हैं। अगर कोई पास्टर है, अगर मैं हूं, आप हैं, अगर आपकी जात में यीशु मसीह का किरदार है तो एक दिन आपकी जिंदगी में अच्छा टाइम आएगा, आपकी जिंदगी अच्छा वक्त देखेगी अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह का किरदार है। यीशु मसीह का किरदार निभा रहे हैं हम सारे जमीन पर। साथ वाले से को खास बात कर रहे हैं। मुझे आप बताएं हम बनाए किसके लिए गए हैं? असी कादे लिए बनाए गए हैं? नहीं तू ही कह दो एक दूसरे के लिए। सानू मौत जो हुई पई हुई, तुम मेरे लिए और मैं, फिर उतो कोई ना फिल्म वेख लिए। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा तुम एक दूसरे के लिए बनाए गए हो। बाइबल में लिखा हुआ है हम सब यीशु मसीह के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए? जो बंदा, वो चाहे पास्टर हो, वो बेटी हो, वो बहन हो, वो बाप हो, जो बंदा अपने घर के अंदर यीशु मसीह का किरदार निभाएगा उसके बदन के वसीला जरूर लोग एक दिन बदलेंगे। आप यीशु मसीह का करैक्टर हैं, आप यीशु का करैक्टर हैं, आप यीशु मसीह का किरदार हैं, आप यीशु मसीह की जिंदगी हैं, आप यीशु मसीह का जलाल है, आप यीशु मसीह की ब्यूटी है। हुण ब्यूटी उजड़ अजड़ गई हो तो की बनेगा? पास्टर नहीं, वो बंदे फिल्म की एक्टिंग कर रहे थे, फिल्म की एक्टिंग। और फिल्म की एक्टिंग करने के दौरान बंदे पर इतनी मुसीबतें आ गई हैं, वो कह सकता है यार कोई मुझे रेस्ट करने दे, मैंने उसको बड़े ध्यान से उसका इंटरव्यू सुना और आज वो एक पास्टर बन चुका है। उसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। करोड़ों रुपया कमाने वाले बंदे ने एक फिल्म का किरदार करते हुए अपनी जिंदगी में वो करोड़ों रुपया छोड़ दिया जीसस क्राइस्ट के लिए। और यहां किसी को खुदावन ने करोड़ों रुपया छोड़ने के लिए नहीं बोला, बस सिगरेट छड्डन नु क्या भी 2 साल छुट्टे ने, 1.5 इंच का टोटा 2 साल छुट्टिया है। तो दसो किड्डा मुबारक बंदा जिन्हें करोड़ा रुपया मिनट च छड़ दिता यीशु ले। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? बस जितना छोटा है ना उन्ना ही तू खोटा है, की है ते अक्ल दा भी मोटा है। अच्छे टाइम की तलाश में बंदा रोता है कि मेरी जिंदगी में अच्छा वक्त आए। मैं कहता हूं आप गरीबी के अंदर भी यीशु का किरदार निभाएं, आप बीमारी के अंदर भी यीशु मसीह का करैक्टर निभाएं कि यीशु मसीह कैसे थे। चलें कोई बात नहीं, पास्टर में से आपको फॉल्ट नजर आते हैं, तुसी कट ही लेने ने। मेरे चो भी तुम 40-50 तक किते नहीं गए, 40 मेरे चो भी तुम कड्डन लगो तो 40-50 तक किते नहीं गए, मेरे चो भी तुम हाँ कट ही लेने। पर मैं कहता हूं दुनिया में कोई एक तो है जिसका किरदार बिल्कुल साफ है, जिसके करैक्टर में से आप कोई नक्स नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं? उसका करैक्टर, उसका किरदार, उसकी प्रेयर, उसकी फास्टिंग, उसकी इबादत, उसका जो जैसी भी उसकी लाइफ है। चले आपके पास हजारों एतराजात हैं, चर्चों पर एतराजात, पास्टर पर, कलीसिया पर, वर्शिप पर, तंबू पर, कनातों पर, साउंड पर, सिस्टम पर, चौड़ां ते, दरियां ते, पखियां ते, टेपां, टीवियां, कैमरियां ते एतराज ने, पर यीशु मसीह पर आपको कोई एतराज नहीं। क्या है? फिर हमारी लाइफ में गुड टाइम नहीं आता। उसकी वजह यही है कि आपको उसके किरदार को निभाना है। मैं कहता हूं सादा सी बातें, यीशु मसीह का किसी बंदे ने ऑर्डिनेशन नहीं किया। दुनिया में सबसे बड़ा वो पास्टर है, उसको किसी ने कोई उसको ब्लेस करने नहीं आया। सारी बरकतों का मालिक वही है। उसको किसी चर्च ने मौका, किसी चर्च पुरपट का वो मालिक नहीं था। और दुनिया में आज करोड़ों चर्च उसकी वजह से चलती हैं। यीशु मसीह की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, अपनी कोई जमीन नहीं थी। आज हजारों लोग प्रेयर करके उसे जमीनें मांग रहे हैं। ये नाल दिन को समझ आती भी अज गल दी कोई भी ना, क्या उत्तों ही जाती ने भैया। मैं फिर बताता हूं, यीशु मसीह की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। असा प्रॉपर्टी किद को लाइए? ताडे कोल किसे को मंगी है? हालेलुया। मुबारक होवे जेड़ा थल्लों नहीं मांगदा, जेड़ा सदा। जब आप ऊपर से लेते हैं तो गोया वो आपको खुद दे रहा है, जब आप नीचे से लेंगे झगड़ेंगे भी आप ही।
कोई चीज आप दुनिया में देखें वो आपको मालिक नजर नहीं आएगा, ठीक है। वो खुद कभी बीमार नहीं हुआ, ठीक है, अपनी लाइफ में वो कभी बीमार नहीं हुआ था। हजारों लोग आज उसी से शिफा पा रहे हैं और उसकी गैर आपको उसकी मौजूदगी नजर नहीं आएगी, फिर भी वही काम कर रहा है। तो कितना मुश्किल काम है, बिल्कुल सादा सा लिखा है, उसके हाथ के नीचे रह, वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। दुनिया चाहे जितनी बढ़ती जाए, थोड़ी ज्यादा, करोड़ों लोग दुनिया के अंदर पैदा हों, पर खुदा की मोहब्बत आज भी, यीशु मसीह की मोहब्बत दिलों के अंदर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लोग उसकी मोहब्बत में बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। क्योंकि जब आप उसके हाथ के नीचे, लिखा है फरोतनी से रह, वो तुझे वक्त पर क्या करेगा, उसके साए में रहना और उसके साथ चलते रहना, उसका इंतजार करना कि अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में आएगा। अगर आपके पास एक शूज की जोड़ी है, अगर 1 साल आपको वो पहनने पड़े तो पहनो। ये भी जिंदगी में हमारे वक्त आया। मैं वो शूज लेंदा हुंदा जेड़े टुटण ना, क्योंकि शूज 17 घंटे मैंने शूज अपने पैरों में पहने। फिर मैं वो जुत्ती लैनी जी ढीठ होवे, क्योंकि रोज रोज जुत्ती खरीदी नहीं जाती, रोज रोज जूता खरीदना मुश्किल था। और मैं वो जूता खरीदता जो मजबूत हो, क्योंकि मुझे 16 घंटे जूता पहनना पड़ता। पहले कंपनी जाना है, फिर उसके बाद खिदमत पर जाना है। एक एक जूते में बड़ा बड़ा टाइम गुजारा। अब वो भी टाइम आया है, 2 माह से ज्यादा जूता नहीं पहनता, पहन कर दूसरों को दे देता। जिनको जूतों की फिक्र रहती है, मैंने उनके सर में ही पड़ते देखे। मैंने उनके, जिनको कपड़ों की फिक्र करते मैंने देखा है, उनके कपड़े हमेशा खराब होते देखे। जिनको दौलत की फिक्र है, उनकी दौलतें मैंने हमेशा उजड़ती देखी हैं। जिन्होंने दौलत वाले दी फिक्र है, उन्हों दी दौलतां मैं वधदियां ही वेखियां ने। आपको बस नीचे रहना है। बहुत सारे बंदे मुझे, मैं कहता छड्ड गल्लां दिओ, इन्ने जी मैनू खुजली करने वाले होंदे हन कदी कि तुसीं छड्ड यार, तुसीं भाई साहब इंज हवा च गल्लां, कदों भाई वो वक्त आएगा, भाई वो वक्त कब आएगा। मैं कहा करता था कि बादशाही आएगी, उसमें हम सारे बादशाही करेंगे, एक अच्छा टाइम हमारी लाइफ में आएगा। भाई कदों आएगा, बड़ी देर हो गई है सुनदे हैं, पर वो सारे निकल गए हैं। आपको उसके साथ चलना है, फरोतनी से उसके साए में रहना है, और बस जो वो दे उसे खाते रहो। एक सूट में, मैं कहता हूं मुबारक वो बंदा है जिसको एक सूट में 1 माह जीना पड़े। मुबारक वो बंदा है, क्योंकि उसकी टेम्पटेशन जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी उसकी ब्लेसिंग होगी। आप हर रोज नया सूट पहनते हैं, पर हर रोज आपकी आंखें रोती हैं। हर रोज कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। पर हर रोज एक सूट पहनता है बंदा, 1 साल में उसके पास एक ही सूट है, पर हर रोज हंसता रहता है। दुनिया में ऐसे लोग आपने देखे हैं या नहीं? फकीरां को किन्ने जोड़े होंदे ने हैं, ते साडे याणियां को किन्ने ने? स्कूल वाला वखरा है, ट्यूशन वाला वखरा है, फिर भी बागा नहीं खलोंदा। चर्च वाले जोड़े वखरे ने, विआह वाले वखरे ने, ड्यूटी वाले वखरे ने, फिर भी। पर आप उनको देखे एक ही सूट में रहते हैं, खुश रहते हैं, ना धोण दा पता, ना लाण दा, ना फरोतनी से उसके साए में रह, वो तुझे वक्त पर। आपको खुदावंद के साथ निभाना है। आप दुनिया के साथ जितना मर्जी निभाएं, और आज लोगों से अच्छा वक्त चला गया, उसकी वजह उन्होंने लोगों के साथ टाइम गुजारा, दुनिया के साथ टाइम गुजारा, इसलिए अच्छा वक्त उनसे चला गया, अच्छा टाइम उनसे चला गया। देखें, सुबह घर से निकले ही बारिश शुरू हो गई जी, कड़ियां। एक भाई मुझे कहता सर आज तो बदल पै गया, तो मैं फिर की होएगा, फिर की होएगा? नहीं सर वो आज तो तंबू ने, तो मैं फिर की होएगा, फिर की होएगा? तंबू भेजे जाएंगे, फिर की होएगा? नहीं फिर वो तंबू भेजाएगा तो फिर वो मैं फिर की होएगा? दरियां भेज जाएंगी, फिर की होएगा? मैं फिर की, बदल तेज आएगा, थले पानी खिलोएगा, फिर की होएगा? आंदा फिर की होना? मैं चुप करके घर टुर जाएंगे, और की होना? यार दसो, टोया किते खड्डा किते बागा, रोन पहले ही चढ़े आ। कमेटी 15 दिनों देनी है, पहले लड़ मर चले ने। मातड़ा दी लड़ाइयां इंज दी होंदियां ने, और कमेटी वाला 15 दिन पे ने, वो पहला ही एक दूजे मार मार के 15 दिन रह गए जे, मैं 15 दिन पहले इनू मार छड़ी तू।
आप जीना सीखें, ट्रस्ट करना सीखें खुदा पर, चलना सीखें कि वो वक्त पर सारे काम करता है, वो वक्त पर सारे कामों को करने का। परिंदों की जिंदगी हमारी जैसी है, वक्त पर सुबह उठते हैं, सुबह उनको नाश्ता मिल जाता है, दोपहर होती है, दोपहर का खाना उनको, मैं कहना चिड़ियां कावां कोलों जीना सीख ही लेना चाहिए। चिड़ियां कावां कोलों जीना। कौवे कौन सा सूट पहनते हैं? लट्ठे का। सर जी सोहने जे पर दिते ने रब ने उन्होंने, काले चिट्टे, मिट्टी पैंदी है पई रहिंदी है पई, उड्डदे ने हवावां च छंडदे ने, मिट्टी उड्ड जाती, जे जम जाए बदल च जाते ने धुप जाते ने। कैसे वो फ्रेश रहते हैं। इन्हों ने आटो मशीनां ले लिया, सर्फ महंगे कर दिते ने, सूट लश लश करता जो घरों निकलीए, पर चेहरे ते 12 वजे। मेरा दिल करता है चुक के बंदा इनू सुट्टे मिट्टी दे विच, इत्थे मुंह बना के बहु। मिट्टी का मुंह किन्ने किन्ने वेख्या? मिट्टी का आपने कभी चेहरा देखा है? एक जैसी वो हार्डली रहती है। हम मिट्टी नहीं है, हमें खुदावंद ने इंसान बनाया। खुश रहना सीखो, हंसो, थोड़ा सा मुस्कुराओ, साथ वाले को खुल खुल के सो, थोड़ी आवाज आए ताड़े हासे दी, हंसे मुस्कुराए, खुले जरा, पिछले नु छेड़ के सो, जरा मुस्कुराए थोड़ा सा। की हो गया? मुस्कुराए आप, पता है मैं तो हंसा करो तो कह जाए की हो गया? आप बीमारी को लेकर परेशान हैं, कुछ भी नहीं होता बीमारियों से, आप उसके हाथ के नीचे हैं। अच्छा, आप घर में कितने डिप्रेशन के अंदर होते हैं? अच्छा, डॉक्टर दे कोल टुर जाते हैं, चल खैर हुण अस्पताल आ गए, वेख लैणगे आप ही। एक हौसला आपको मिलता है जब डॉक्टर आपके पास खड़ा हो। सर जी जितना मर्जी हो, जब आप खुदावंद के पास बैठे हो, हौसला रखें, खुदावंद यहां मौजूद है। मैं कहता हूं बंदे नू ना एवं जब पे ने, ठीक है, एवं ही उन्हें साढ़े जाने पास क्यों नहीं होंगे? 2 महीने पहला दसते रहेंगे मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मेरे आने वाले हैं। मैं पढ़ने वाली गल कोई ना करी, आने वाले हैं, आने वाले हैं। मैं पढ़ते हैं ना, तू आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। एक ही होया, सदा आते ही रहते हैं। तो ये वो शैतान है जो आपको डिप्रेस्ड करता है, आपसे वो खुशी छीनने की कोशिश करता है, आपकी ताजगी शैतान आपसे छीनने की कोशिश करता है कि आपकी ताजगी और आपकी खुशी आपसे छीन ले, और आप उसको अपने हाथ से बेच देते हैं कि लो और हमारा तमाशा बना दो। आपको मालूम है, मैं कहता हूं डॉक्टर दियां सरिंजां च एडी पावर है, 2 बोतलां ला दे ते पेशेंट हो जी हुण मैनूं ना हौली हौली ठीक लगन दिया। यार उन्हें पानी के टीके लाए ने, तो एडा हौसला है, तो खुदा दा फजल है जिन्हें चन्न तारे आसमान सब कुछ खड़ा रखा है। आप भी हौसला रखें, सब कुछ हो जाएगा। हौसला रखें अपनी जिंदगी के अंदर। माँ बाप बच्चों पर लान तान करते रहते हैं, इन्ना कुछ करना ही नहीं, इन्ना कुछ करना ही नहीं। तो मैं बाबा तू एक वड्डा अकाउंट बना लेना ही ना, तो ज्यों ही जम्मे तो बोदियों ही लम्मे, ठीक है, तू वड्डा अकाउंट बना लेना। तू हुण अपने बच्चों को, तू भी रब को किते मंगया तो तेनों बच्चों को मंगना ही ना पैंदा। आप खुदा के हाथ में है नहीं, खुदा के साए में है नहीं, इसलिए उल्टी आपकी लाइफ चलेगी, आपकी जिंदगी उल्टी चलती रहेगी और आप पछताते रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर। आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप स्टे दें अपनी जिंदगी को और उसके हाथ के, उसके साए में बढ़ते रहें। बस मुझे बताएं, सुबह सवेरे उठकर गुलाब के फूलों को कौन स्प्रे देने जाता है? और मैं स्प्रे मार चला तानू परफ्यूम, सवेरे उठ के तो निखर जाए। सर वो उसी जमीन के अंदर है जिसमें से हम निकले हैं, उसी मिट्टी के अंदर है वो फूल जिसमें से हम निकले हैं। वो रात भर उसकी हजूरी में हाजिर है, और जब वो जब सुबह का सूरज निकलता है तो उन फूलों से खुशबू निकलना शुरू हो जाती है। आप अपनी जिंदगी का कोई वक्त गुजारें खुदा के साथ। मुझे अपने उस वक्त पर आज शर्मिंदगी होती है जो वक्त मैंने खुदा के साथ नहीं गुजारा। मैं कहता हूं अगर मैंने 15 साल खुदा के साथ बिताए हैं और यहां खुशबू लेने के लिए हजारों लोग आते हैं, और अगर मैंने अपनी जिंदगी के 20-30 साल खुदा के साथ निभाए होते तो अब तक लाखों लोग यहां पर मौजूद होते खुशबू लेने के लिए। आप कोई वक्त खुदा के साथ गुजारें, टाइम गुजारें खुदा के साथ, आप उसके साए में रहें, फरोतनी के साथ। दाद पे लाने की लोड़ कोई नहीं।
जो आदमी रात को अपने बच्चों को हराम का निवाला खिलाए और जब वो बड़े हो जाएं फिर उनसे वो बरकतों की उम्मीद करे कि मेरे बच्चे मेरे लिए ब्लेसिंग का बाइस नहीं, वो ये गलत सोच रहा है, वो ये गलत सोच रहा है। मैं कहता हूं कौवे अपने बच्चों को 2 नंबर खाना नहीं खिलाते। डॉगी को आपने देखा कभी? डॉगी को, एक डॉगी उसके 4 बच्चे हों और वो कमरे के अंदर नहीं है, बारिश हो वो कमरे के अंदर नहीं है, वो डॉगी अपने बच्चों को 2 नंबर खाना नहीं खिलाता। लोमड़ियां अपने बच्चों को 2 नंबर खाना नहीं खिलाती, पर एक इंसान को देखें बच्चों को 2 नंबर खाना खिलाकर रात को वो नाइट प्रेयर कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? मैं कह तो नाइट प्रेयर नहीं, ये बदरू प्रेयर है। केड़ी प्रेयर है? ये डेवल प्रेयर है। आप डेवल के साथ प्रेयर कर रहे हैं। डेवल ने आपको ब्लेसिंग दी है, डेवल आपका गॉड है और डेवल के साथ मिलकर आप प्रेयर करते हो। चले एक ज़बूर हम गाया करते थे, ए ओ ना झूठिया नालो की ही पलाओ, मैं सबर अब वो वाला गाय घुमंडियां तो झूठिया नाल, वो कैसे था? चर्च में यही ज़बूर गाकर फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर आते ने पक्कियां यारियां पाइयां यसू दे नाल। मैं जिन्हां दियां यारियां ने उन्हां दियां जिंदगियां दे वसीले हुंदियां दूजियां दियां दूर बीमारियां ने। आमीन, ठीक है। तो ये सारा ज़बूर क्या है? सबर दे नाल। किदे नाल? बंदे विचों सबर ही ते मुक्या, और मुक्या की है? सबर मुक्कण दे नाल ओहदे वाल मुक गए ने, ओहदी सेहत मुक गई, ओहदी खुशी मुक गई है। सबर को तो कायम करना है अपनी जिंदगी में। आप वो धूप आने दे अपने ऊपर जो निकल चुकी है, जो धूप निकल चुकी है उसको अपने ऊपर आने दे, उसकी जितनी भी पावर, जितना भी सेक है उसको गुजरने दे अपनी जिंदगी से, क्योंकि उसने आपको बुलंद करना है, उसने आपको ऊंचा करना है। लिखा फरोतनी से उसके हाथ के नीचे रह, वो तुझे वक्त पर क्या करेगा? वक्त पर तुझे क्या करेगा? मुझे एक बंदा कहता है मैंने 2 साल हो गए ने गिर जी आउंदे भाई साहब कुछ होया नहीं। मैं आख्या यार तू ना, मैं मैंने 10 साल हो गया तो मेरे ना तो कुछ भी नहीं होया, मैं तू तो 8 साल पीछे में। सबर के साथ उसके साए में रहना है। आपके पास खिदमतें हो नहीं रही, कोई बात नहीं, ऐसे सारे हालात आपको, सिर्फ एक चीज खुदा इंसान की बना रहा है और वो सबर है। बस आप 6 साल में सबर को कायम कर लें, आप 8 साल में कायम कर लें, आप जितनी जल्दी कायम कर लेंगे उतनी जल्दी खुदा आपको ब्लेस कर देगा। मैंने देखा जो लोग खानों पर सबर करते हैं खुदा ने उनको खानों की बरकत दे देती है। मैंने कहा जो दौलत पर सबर करते हैं खुदा ने उनको दौलत दे दिया। जो लोग कपड़े पर सबर करते हैं खुदा ने उनको कपड़े से नवा। जिस चीज में आपका सबर कायम होगा उसी चीज से खुदा आपको बड़ा कर देगा। 4 दिन एक स्टूडेंट प्रेयर करता है और उसके बाद वो अपने उस्ताद के खिलाफ बुरा सोचना शुरू कर देता है, उसको उस्ताद के खिलाफ बुरी रोया आना शुरू हो जाती है। 6 माह के बाद, 2 साल के बाद वो सोचता है चलन ते डया, यानी आपके अंदर तत्ता शैतान है। केड़ा? नाल देने को तत्ता शैतान। एक घर में मैं गया और वहां पर आज कितना अच्छा मौसम, दिल करदा है गल्लां करदा ही रवां। इत्थे बैठे रहिए, कईयां ने पट्ठे जाके पाने, ठीक है। घर में चाय पीने बैठे, आपकी नेचर आपके कामों से मिलेगी। अभी चाय आई और मुझे एक कॉल आ गई, 1 मिनट से 1 मिनट 30 सेकंड की या 2 मिनट की आप लगा लें। मैं उठा और साइड पर जाकर मैंने फ़ोन सुना। जब मैं टेबल पर आया तो चाय ख़त्म हो चुकी थी उसकी, और मैंने अभी भी चाय पकड़ी तो मुझसे पी, मैंने कहा जी पी है तू? हाँ जी मैं जी पीना, मैं बड़ी तत्ती चाय पीते हो तू। इतनी गर्म चाय और रगड़ गया। मैं क्या और चाय मंगा दें? मैं क्या मेरी भी पी लो तानू, यानी। और वो जो उसकी नेचर थी वही उसके कामों के अंदर भी थी।
अब फैमिली हमें चाय दे रही है, हम किसी काम के लिए थे और वो उनका पीछे चढ़ गया, आओ छेती छेती आओ फिर गल करिए के। मैं कहा यार सब्र कर, जो वो खाना खा रहे नहीं, ओ यार ओ भाई साहब छड्डो उन्होंने बुलाओ होगा चलिए। ओ मैं खलो जा यार, तू जिन्नी तत्ती चाह पीना उड्डा ही तू तत्ता है। तो जैसी आपकी नेचर है वो आपके कामों के अंदर भी वैसी होती है। जैसी आपकी फितरत है, जो शैतान आपके अंदर है वही आपके कामों के अंदर भी नजर आएगा। जो रूह आपके अंदर है वही आपके कामों में भी नजर आएगी। लिखा है उसके हाथ के नीचे, किसके नीचे? फरोतनी से रह, वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। आप मैरिज उसके साय में रखें, आपकी मैरिज सबसे जबरदस्त होगी। जिन्ना तत्ती मैरिज की है ना, हुण एड्डी को तत्ती हो गई, हुण ठंडी भी नहीं पींदी। नहीं अंजा जिन्ना केड़ी मैरिज की है, दिन पा दियो, दिन पा दियो, दिन पा दियो, पा दियो, दिन पा दियो। सब्र करो, हर काम का एक टाइम है। वाइज की किताब चैप्टर नंबर 2-3 को पढ़ो, वो कहता है सब्र करो, लाइफ में सब चीजों का वक्त आता है, हर एक चीज का टाइम आता है। वो कहता है दौलत का वक्त आता है, सब्र करो, वेट करो। आज दूसरों के हाथों में आप नोट देखते हो, कल आप अपनी पॉकेट में भी देखोगे। आज आप दूसरों को सक्सेस होता देखते हो, कल आप भी सक्सेस होंगे। आज आप दूसरों को ब्लेस देखते हो, कल आप भी ब्लेस्ड होंगे। मेरे साथ खिदमत गुजार कुछ दोस्त थे, जब हम यूट्यूब पर ब्लेस्ड खादमों को देखा करते थे तो वो मुझे पता क्या कहा करते थे, यार पैसे जमा कर, टिकट कटाइए ते जाके उन्होंने खादमा दे कोलों ब्लेस हो के ते आइए। मैं फिर की होएगा, जो वो ब्लेस करनगे फिर खुदा थले सानू भी ब्लेस करेगा। मैं क्या किसी मेहनत ना ब्लेस होए, नहीं इंज नहीं ब्लेस होए। तो उन्होंने बस कि तो पैसे इकट्ठे कर, टिकट कटा, वड्डे खादमा को चलिए तो दुआ करा के आइए तो ब्लेस हो जाइए। मैं क्या पहला वड्डे यसू नूं लभ लो, फिर वड्डे पादरी आप लभ जाएंगे। मैंने लोगों को देखा है लाखों रुपया जाते हैं और देकर आते हैं, हम बड़े पास्टर के पास जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? और उनके घर में वही रोना धोना है, वही बीमारियां हैं, वही प्रॉब्लम है, और वो अपनी जीप अपनी गाड़ी निकाल कर बड़ा हदिया देने के लिए बड़े अजीम खादम के पास गए हैं, पर उन्हें कुछ नहीं वहां मिला। जिसने यीशु मसीह को अपनी जात में तलाश नहीं किया, वो किसी बड़े पास्टर के पास जाए, वो बड़े पास्टर के पास जाए, ईस्टर के पास जाए, बड़े दिन के पास जाए, वो खाली रहेगा सारी जिंदगी। आप अपनी जात में यीशु मसीह जब तलाश करेंगे, फिर आपको वो उस खादम तक लेकर जाएगा जो ब्लेस्ड है, और खुद लेकर जाएगा। मेरा एक दोस्त है, वो कहता मैं खादम को बड़ा पसंद करता था, और मैंने उससे जब बात की, मैंने कहा हौसला रख, खुदा तेनू ले जाएगा, हौसले ना। वो कहता है एक दिन मेरी लाइफ में टाइम आया, उसी खादम ने फेसबुक पर मुझसे खुद कांटेक्ट किया जिसको मैं लाइक करता था, और कहता जब मैंने उससे बात की तो वो खादम कहता है यार मैं प्रेयर करन दिया सी, प्रेयर दे विच मैनू खुदा ने एक नाम दिता, तो मैनू खुदावंद ने कहा जा उत्थे फलाना अकाउंट चेक कर, तो उत्थे तू है ते तेरे नाल मैं गल करनी है। मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? जिवें मैं एक सरमन च गल करना, तुसीं मुर्दियां नूं मिलण कब्रस्तान जांदे हो, ते तुसीं ओनू क्यों नहीं मिलते जिहड़ा मुर्दियां दा जिम्मेदार है? आप उसे क्यों नहीं मिलते? तो ये हमारी फितरत का नुकसान है, हमारी नेचर के अंदर ये प्रॉब्लम है। आप जब वफादारी से चलते रहते हैं, खुदा आपको ले जाता है जिस जगह आप जाना चाहते हैं। फरोतनी से उसके साये में रह, तुझे वक्त पर। हमारे बच्चों को आप देखें, अव्वल तो ये पढ़ते ही नहीं है, तो जो फरोतनी ना पढ़ते रहन तो इनसे पूछो आपने क्या करना है, पता नहीं मैं की करना है। मोबाइल इन्होंने पूछो, सब कुछ चलाना होता है। फ्यूचर में बेटा क्या प्लानिंग है? आला मैं प्लानिंग ही नहीं की थी, तो मैं तू की कीता है। वेस्ट में 12 साल 15 साल के बच्चे प्लानिंग करते हैं, साढ़े 28 साल सोचन दिया मैं कितने फैक्ट्री लग जा पैकिंग ते। यार तुसी इंज ही रहना, इंज ही रहना। जिन्नी साडे बच्चे रोटी खाते हैं ना, घट लोगों के खाते हैं। वड्डे भाईए जिन्नी रोटी खाते हैं, और मैंने देखा बच्चों को, मैं यार तुसी वड्डे जिन्नी रोटी खाते हो, ठीक है। फिर मावां खुश होंदियां ने, मेरा मुंडा 3 रोटियां तो खा छड़दा, मैं दिमाग भी इंज ही बंद रहना।
प्लानिंग करो, चले खुदा के साथ, आपको खुदा रास्ते दिखाएगा और एक दिन आप बनेंगे कुछ ना कुछ। हालेलुया। मैं कहता अगर चर्च ब्लेस्ड हो तो पास्टर ऑटोमेटिकली ब्लेस होता है, अगर पास्टर ब्लेस हो तो चर्च भी ब्लेस होता है। आप बढ़े फरोतनी से, कैसे? हलीमी और फरोत, ये शर्त है खुदा की। क्या है? शर्त है फरोतनी को। अगर 12 साल की बेटी मोबाइल पर मैसेजेस करती है तो आप याद रखें 25 साल की उम्र में उसको रोना है, और ऐसा रोना उसके गले पड़ेगा, फिर मां हाथ उठाकर दुआएं करेगी। 12 साल की उम्र में मम्मा प्रेयर नहीं करती थी, पर जब वो 25 साल की उम्र में रोएगी फिर मम्मा प्रेयर करेगी। 12 साल की उम्र में मम्मा प्रेयर नहीं करेगी। हाँ, जब उसकी जिंदगी में मुसीबत आएगी फिर मम्मा बोलेगी खुदावन मेरी एक एक बेटी है और ये मसला है, ठीक कर दे। मैं मम्मा अब नहीं होगा। 25 साल मम्मा तू सुती रही है तो 25 साल कुड़ी सुती रही है। 25 साल तू जाया कीते ते 25 साल हुण सबर ना खुदा दा वेट करो, जे आया नहीं ते भाई गड्डी है ना पंचर लग गया ठीक है, नहीं तो व्हील ही रगड़ना, नाले चंगियाड़े भी निकलणगे, व्हील भी रगड़िया जाएगा। सर जी ये लाइफ है, ये खुदा है। आप चले, वो आप पर जिस दिन मेहरबान हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते वो आपको क्या देगा। आप चलते रहो, ना चारे टायर उड्डे होन, इको ही टायर ते खुदा वड्डी गड्डी चला देगा। क्या ख्याल है? खुदा पावरफुल गॉड है, ठीक है। आप चले, मैं कहता हूं अगर आप अपनी बेटी का ऐसा करते, देखो फोन पकड़कर उसका सर फोड़ दो, उसका सिर खोल दियो, नाले तो खून निकलेगा, ठीक है, नाले टांके लगणगे 2-3, फिर उन्हें होश आएगी पूरी। जो पापा ਨੂੰ गुस्सा चढ़ता फिर मामा हाय हाय वे ना वे ਇਹ ਕੀ ਵੇ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਥੋਪੜੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜ਼ੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਥੋਪੜੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੇ? ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋਪੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ 2-4 ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपने आप को कायम रखो, अपन धियां अपने पुत्रां दे उत्ते अपना अपना अख्तियार रखो। एवें ही ना मेरी सुनते ही नहीं, सुनते क्यों नहीं सुनते? की लोया ने ले लेने हो। अपनी अथॉरिटी को अपने अपने घर के अंदर कायम रखो, अपने अख्तियार को अपने घर में कायम रखो। ये मत छोड़ते ही नहीं, ये एक फलसफा है। पिछले दिनों में एक बंदे को मैं डांट रहा था, मैंने कहा आपके 2 बच्चे इनको शाम को प्रेयर में लेकर जाया करो। नहीं भाई साहब सुनते ही नहीं। मैं हो रहा ना तू तो सुनना पहला, फिर बाद च सुननगे। मैं दाबड़े जिड्डा इन्होंने फोन तो लै दिता है कि चलाओ, तो एक छुट्टी नहीं जाती इन्हों। अपने घर के अंदर अपने बच्चों पर अख्तियार रखो। आप ही आते लाड़ ते खान पीन दे हुंदे ने ना, तो यही हमारी नाकामी है। इसी वजह से हमारे बच्चे ब्लेस नहीं है। देखा, तू अपने बच्चे को मारेगा वो मर नहीं जाएगा। वो बाहर से, जब आप उसको घर में नहीं मारते तो वो टीचरों से मार खा कर आता है। मैं आज मुझे टीचर ने मारा है तो मैं तो घरों खाती होंगी तो बाहरों नहीं पैनी। जब आपका बच्चा बाहर से मार खाता है तो फिर मामा पता क्या बोलती, धीए मैनू बड़ी शर्म आती है, वेखे ना तू इन्नियां दे विच मार खादी है, तो बंद कमरे च मारिया हुंदा तो इन्नियां च नहीं खानी पैनी। सर जी जिन्ना बंद कमरियां च मार खादी है उन्होंने जग च कदी मार नहीं पई। हालेलुया। आपको मारो, डंडा उठाओ, और इन्होंने अज जाने परेशान हो गए, नहीं लिया पता नहीं किनू किनू पैनी। आपने उनकी ब्लेसिंग देखनी है। खुदा जिसको ब्लेस करता है उसको मारता है। देखें, लिखा जिसे वो बेटा बनाता है उसे कोड़े लगाता है। आप अपने बच्चों को ब्लेस्ड होना चाहते हैं कि वो ब्लेस हो, आप चाहते हैं वो ऊंचे हो, आप चाहते हैं वो कामयाब हो, तो आप डंडा उठा कर रखें, बल्कि घर के अंदर रखो। उन्हें पता है। और देखें मम्मा बाप का प्रेशर कैसे बनाती, चुप कर जावे तेरा प्यो आ गया। इन्नी को गल का अगर प्रेशर बन सकता है तो फिर सब कुछ हो सकता है, फिर सब कुछ हो सकता है। रात 10 बजे के बाद आपके बच्चे फोन पर नहीं होने चाहिए। 10 बजे के बाद अगर आपका बेटा आपकी बेटी फोन चलाए तो उसका मुंह तोड़ दो जाकर। तू करन दी थे भाई, पता नहीं भाई कि होनी भाई, मैं नहीं देखो जी गल खुदा करता हूं जरूर किते ना किते शामत आई होंगी है।
और बाइबल में यिर्मयाह में लिखा है तेरी शामत आई है। क्या आई है? 10 के बाद आपके बच्चे फोन नहीं चलाएगा आपके घर के अंदर। डिसिप्लिन है आपके घर का। हमारे घर में कोई 10 बजे के बाद फोन नहीं चलाए। इनको को बंद करो, या प्रेयर करो या सौ जाओ, नहीं ना दुआ होती, सौ जाओ। मोबाइल तो डेले खुले ने दुआ। भाई प्रेयर के अंदर नींद आती है 10 बजे के बाद। अपने घर में अब्बा खड़ा हो जाए 10 बजे तो बाद में कोई मोबाइल तो नजर ना आए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप उम्र गुजर जाती है ना, हम खुद बुलंद हुए ना हमारी नस्लें बुलंद हुई हैं। अब थोड़ा सा स्टिक हो जाओ। मैंने तो बाइबल में यही पढ़ा, खुदा जब बेटा बनाता है तो कोड़े लगाता है। खुदा जिसको बुलंद करता है उसको मारता है ताकि वो अच्छा बन जाए। और खुदा की फरोतनी को, उसकी हलीमनी, उसके सब्र को वो समझे कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है, खुदा हमसे क्या चाहता है। आपके लिए खुदा सब कुछ करता है। मैं भाइयों के साथ शेयर कर रहा था, मैंने कहा ये जो कुछ भी यहां पर है किन के लिए खुदा करता है? आप सब के लिए और मेरे लिए करता है। ये टेंट, ये जगह, ये प्रॉपर्टियां, ये जो कुछ भी है खुदा क्यों कर रहा है? खुदा का मंसूबा है। खुदा आपको अपनी बादशाही के बर्तन बना रहा है। खुदा आपको अपने घर के अंदर सरफराज करना चाहता है। खुदा आपको अपने घर में ऊंचा करना चाहता है, इसलिए वो सारा कुछ कर रहा है। इसलिए वो सारा कुछ करता है। ये उसका मकसद होता है आपकी जिंदगी के अंदर कि वो आपको ऊंचा करने के लिए आता है, बुलंद करने। मैंने 80% लोग तो खिदमत गुजारी होते देखे हैं। खिदमत गुजार की जिंदगी में भी उसी तरह से आजमाइश है जैसे आपकी लाइफ के अंदर है। आपको वो टाइम ब्लेस करता है जिस टाइम में आप सब्र करते हैं। जिस चीज में आप सब्र करते हैं उसी चीज में आप ब्लेस्ड होते हैं। जिस चीज में आपका सब्र का पैमाना टूट जाता है वही चीज आपकी जिंदगी से चली जाएगी। जो चीज, मैं फिर बता रहा हूं, जिस चीज में आप सब्र करेंगे वही चीज आपको ब्लेस करेगी। जिस चीज में आप सब्र नहीं करेंगे वो चीज आपको ब्लेस नहीं करेगी। आप जितना चाहे जोर लगाएं, जैसे चलें अपनी जिंदगी में, पर आपको यह देखना है कि मेरी लाइफ का गुड टाइम खुदा से आएगा। मेरी जिंदगी का अच्छा टाइम सिर्फ खुदा से आ सकता है, बाकी कहीं से अच्छा टाइम नहीं आएगा। बाइबल में लिखा है कि अगर तू अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जुबान को बदी से बाज रख। लिखा ताकि आसमान से, खुदा से अच्छे दिन तेरी जिंदगी में आए। आमीन। कितनों को समझ आई आज के पे? हालेलुया।